धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैव किव कुर्वत संजय आद्यते श्लोकम। अब वो पहले धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा क्या हुआ आज कुरुक्षेत्र में। तभी संजय ने बोला कि शुरू शुरू में सभी ऐसे प्रधान जो योद्धा है उन्होंने अपना अपना पांच ऐसे ब्लो किया, पांचजन्यम ऋषि कैसे वो खत्म हुआ। उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोला कि मुझे वो सेनाओं के बीच में रखे रखो ताकि मैं देख सकूँ मैं कौन से युद्ध करने वाला हूँ, ആരോടാ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് अर्जुनन പറയുകയാണ്। അപ്പോൾ ഇതിനു मुंबे दुर्योधन बहुत ही अहंकार से बोला कि हमारा सेना बहुत बड़ा है, स्ट्रांग है, उनका सेना बहुत छोटा है। तो और कॉन्फिडेंस दुर्योधन हमने उसके बारे में बताया। बट अर्जुन ने अब थोड़ा सा घमंड से अर्जुन കുറച്ചൊരു ഈഗോടാണ് പറഞ്ഞത്, കാരണം अर्जुन अभी तैयार है युद्ध के लिए। वो भगवान से बोल रहा है कि मुझे दोनों सेना के बीच में रखो, अभी मैं इम्पोर्टेंट हूँ। भगवान अभी भी वो चैरियटर है, अभी भी वो रथ चलाने वाला है। तो भगवान ने क्या किया, संजय हुआ एवं मुक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उपयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम। അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യും, ശ്രീകൃഷ്ണ रथത്തിനെ രണ്ട് സേനകളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചു। दोनों सैनियों के बीच में भगवान ने जाके रखा। वो कहाँ रखा, जहाँ बड़े बड़े इम्पोर्टेंट जो योद्धा थे उनको देखने जैसा वो रखा। അങ്ങനെയാണ് കൊണ്ട് നിർത്തിയത്, പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട്। അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളെ ആദ്യം തന്നെ വീക്ഷിക്കണം। അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക हाईलाइट ചെയ്യും। जब हम मास्टर के प्रेजेंस में है हमारा सभी जो ईगो है ना पूरा सा मैनिफेस्ट हो जाएगा। सत्संग വരുമ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ नेगेटिविटी बहुत बड़ा हो जाएगा। जो हम बाहर से बहुत अच्छा ऐसे बिहेव करेंगे, इधर आके बहुत लोग हैं जो सत्संग में आके नेगेटिव कैरेक्टर ऐसे दिखा रहे हैं। क्योंकि चार्य जी महाराज बोलते हैं कि यहाँ पूरा प्रकाश है ना, छोटा सा वो कलंक भी दिख जाएगा। अब അങ്ങനെയാണ് अर्जुनने भगवान കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത്। दोनों सेनाओं के बीच में जैसा जो बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण योद्धा है उनको देखने जैसा खड़ा कर दिया। एक पिक्चर है उसका। तो दाजी ने बोला है, दाजी ने രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാം। कमिंग टू द स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी, दाजी ने बोला है the number one step in acceptance is letting go of the possibility that all this is so or this is not so, in order to come to a neutral point. Whenever you want guidance from nature or from God or from your guide, allow yourself to come to that neutral point and then see how you are steered in the right direction. When we come to neutrality, as it is as if a burden is lifted, whether in a family life or business. Before making a final decision, come to a neutral point and see whether you should accept or reject it. When we arrive at neutrality, we let go of prejudices and misconceptions. Prejudices make our decisions one-sided, whereas when we are neutral, we are able to see with a clear vision. With neutrality, confidence is emboldened. When the direction is right, the heart feels lighter. डिसाइनिंग डेस्टिनी में दाजी का एक स्टेटमेंट है। दाजी को शुरू में जब बाबूजी महाराज का महासमाधि हुआ था तो चारी जी महाराज को डिक्लेयर कर दिया था नया रथ से। तो दाजी बहुत ही ऐसे इरिटेट हो गया। उन्होंने तो सोचा कि बाबूजी के बदले कैसे कोई दूसरे को बना सकता है, थोड़ा इरिटेट हो जाएगा। और वो उसके लिए शाहजहांपुर जा रहे थे इसके बारे में बात करने के लिए, और जाते वक्त कुछ थोड़ा सा एक्सीडेंट कुछ हो गया, गाड़ी आगे नहीं चल सका। तभी वो बैठ के ऐसे दिमाग में न्यूट्रल पॉइंट में आ गया कि मुझे ये एक्सेप्ट नहीं करना है या एक्सेप्ट करना है, दोनों नहीं है, न्यूट्रल रहूँ। अभी मुझे एक टाइम आ गया कि मुझ न्यूट्रल हूँ, मैं चार्य जी महाराज को एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, ऐसे कह के वो न्यूट्रल हो गया। पहले मुझे न्यूट्रल पॉइंट में आना चाहिए। एक प्रॉब्लम फेस करता है, यूजुअली हम क्या करते हैं कि हमको प्रेजुडिस है,
हम पूरा पहले जो हमारे मन में से चिंता है उसके हिसाब से हम डिसीजंस लेंगे। अर्जुन को भी ये प्रॉब्लम था, वो प्रेजुडिस था कि मैं युद्ध करने वाला हूँ, मुझे अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना है। ये पांडव जो है सभी धर्मी है, कौरव जो सभी अधर्मी है, मैं धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा हूँ, ये सब प्रेजुडिस है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने न्यूट्रल पॉइंट में रख दिया। सो दोनों साइड के बीच में अब भी तुम देखो तुमको किससे युद्ध करना है, पता चला। वो न्यूट्रल पॉइंट में है तो हमारा डिसीजन क्लियर हो जाएगा। हमारे कोई भी प्रॉब्लम में ऐसा ही है, हम यूजुअली कोई പ്രോബ്ലം हमारे सामने आ गया तो നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുൻപേയുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ടാണ്। നമ്മൾ ചോദിക്കും हमारे पुराना डिसीजन क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या बोलता है, എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്താ പറയുന്നത്, मेरा सोसाइटी क्या बोलता है, मेरा लॉ क्या बोलता है। हमारा डिसीजन सब प्रेजुडिस, हमारा हम एक क्लियर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर न्यूट्रल पॉइंट में आ गया तो वो ठीक हो जाएगा। जैसे प्रकाश लाइट है ना, लाइट तो कारण लाइट न्यूट्रलिटी है, लाइट चोर को भी लाइट दिखाता है, अच्छे आदमी को भी ലൈറ്റിന് വ്യത്യാസമില്ല, ലൈറ്റ് दोनों पे काम करना ऐसे देता है। അങ്ങനെ തന്നെ ആവണം ഈ നമ്മുടെ ന്യൂട്രലായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ। अब मास्टर को व्यत्यासമില്ല, ये ऐसे आगे आगे जाते हो पता चलेगा कि हमारा स्टेट ऐसा होना कि हमको सभी को एक जैसा दिखने का वो कंडीशन हमको आ जाना चाहिए। शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, वो सब हम अपने अपना संस्कार का अनवाइंडिंग है। ഇത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് എത്തണം। नहीं कभी कभी तो चोर भी अच्छा सजेशंस देंगे, हम ऐसा कोई बुरा आदमी नहीं है, वो उस कंडीशन में वो बुरा है। वाल्मीकि रत्नाकर था पहले, उसके अंदर से जो वाल्मीकि आ गया, उसने मेडिटेशन किया, वो वाल्मीकि बन गया। वो ही सभी के अंदर वही है। इसी वो अर्जुन के मन का वो क्लैरिटी बनाने के लिए वो दोनों सेनाओं के बीच में कर दिया। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषताम् उवाच पार्थ पश्येदान् समवेता कुरुनिधिः। In the presence of Bhishma, Dronacharya and all other kings, Sri Krishna said, "O Parth, behold these Kurus gathered here." So भगवान ने सीधा कहाँ रख दिया, भीष्मा द्रोणा ऐसे इनके जो गुरु है और उनका पितामह है, उनको देखने जैसा वो खड़ा कर दिया। अब देखो अर्जुन तुम किनसे युद्ध करने वाला है। रिस्पॉन्स एंड रिएक्शन, ये भी इसमें पढ़ना चाहिए कि हम जो युद्ध कोई काम करने वाले हैं हम प्रेजुडिस के हिसाब से लेते, वही रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन माने कि रिएक्ट, जो पहले किया था वो अभी भी कर रहे हैं। मैं आपसे कल से कुछ प्रॉब्लम हो गया, इमेजिन कीजिए मेरा आपका जो कंडीशन से आपके बारे में मेरे मन में एक आइडिया है। नेक्स्ट डे आप कुछ बोलोगे तो मेरा कनेक्शन कल कैसा आपने मेरे से बिहेव किया उसके हिसाब से होगा, ठीक है ना। वही है प्रेजुडिस, वही है रिएक्शन। रिएक्शन माने हमको वो करेक्ट वो आइडिया नहीं होता है, कैसे करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा सब कनेक्टेड है। पुराने जो भी है, कल भी मुझे गुस्सा आता था, आज भी गुस्सा आ रहा है। जो प्रॉब्लम था कल गुस्सा आता है, आज भी गुस्सा आता है। मुझे कल अच्छा लगता था, मुझे कल स्वीट्स अच्छा लगता है, मुझे आज भी अच्छा लगता है। वो पहले जो था उससे ही कनेक्ट करके हम रिएक्ट, इसी के लिए रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन माने रिएक्शन, रिएक्शन से हमको रिस्पॉन्स तक उठना चाहिए। ऐसे छोटे बच्चे, ചെറിയ കുട്ടികൾ കളിപ്പാട്ടം വെച്ച് കളിക്കും, छोटे बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, झगड़ा करते हैं। अगर बड़ा हो गया तो भी खिलौने देके झगड़ा करते हैं तो हमको क्या बोलेंगे चाइल्ड है, ऐसे चाइल्डिश नहीं बनो, കുട്ടികളുമായി പെരുമാറുന്നത് പറയില്ലേ। बड़ा हो के हम झगड़ा करते किसके लिए, हमारे लैंड के लिए, नहीं कि पैसे के लिए हम झगड़ा करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, छोटे बच्चे खिलौने के लिए झगड़ा करते हैं, बड़े आदमी बड़े खिलौने के लिए झगड़ा करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम सभी रिएक्ट करते हैं, मेरा कंट्री है, मेरा फैमिली है, ये सब मेरा करके झगड़ा करते हैं, यही है रिएक्शन। रेस्पॉन्स माने हम उससे बाहर आके, छोटे बच्चे खिलाने के लिए झगड़ा करते हैं तो हम बोलेंगे क्यों इतने छोटे चीज़ के लिए झगड़ा, मैं दूसरा मंगवा के
देता हूँ ഞാൻ വേറെ വാങ്ങിത്തരാം നിങ്ങൾ എന്താ തല്ലു പിടിക്കുന്നത് ബലൂൺ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ हम दूसरा कुछ मांग सकते हैं അപ്പോൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിലേക്ക് വരുന്നത് अब इम्पोर्टेंट क्या बोल सकते इम्पोर्टेंट हमारा जो मन में क्या है वो ही हम इम्पोर्टेंट सोचेंगे अब गोल्ड का एग्जाम्पल ले लो स्वर्णത്തിൻ്റെ एग्जाम्पल दो गोल्ड इम्पोर्टेंट है कि नहीं इम्पोर्टेंट है स्वर्ण इम्पोर्टेंट आनो दूसरे दुनिया में कोई भी जानवर सोने को देख वो कुत्ते के सामने सोना का एक ब्रिक डाला तो वो देखे हुए नहीं वो चला जाएगा हम 2000 का एक नोट का वो पैकेट കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടി എന്താ वो देखेगा भी नहीं क्योंकि उसके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट किसने दिया मैंने दिया सोना का इम्पोर्टेंट मैंने लिया लैंड का इम्पोर्टेंस मैंने लिया अभी ये लैंड कोई भी नहीं रहता था इधर बड़ा ഒരു वैल्यू ഉണ്ടായില്ല ये 16 पूरा एकड़ लैंड कोई भी नहीं था इधर अभी ये इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि इधर हॉस्पिटल आ गया बहुत लोग आ गए तो लैंड का वैल्यू हम बोलते हैं कि लैंड का वैल्यू बढ़ गया लैंड का वैल्यू नहीं बढ़ गया हमारे मन में जो आइडिया था वो चेंज होता जाता है कोयम्बतूर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एक बार कोयम्बतूर बहुत बड़ा सिटी है भयंकर वैल्यू സ്ഥലമാണ് वो जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसका लैंड वैल्यू नीचे गिर गया सभी लैंड ऐसे बेच के चले जाने लगे कोई वैल्यू नहीं है നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ മാത്രമേ ഒരു സാധനത്തിനുള്ളൂ അപ്പോൾ हमको दो क्वेश्चंस पूछना चाहिए एक वस्तु का मूल्य पता चलने के लिए हमको दो क्वेश्चंस पूछना चाहिए पहला क्वेश्चन है कि आप कहाँ खड़े हो वेयर आर यू स्टैंडिंग എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है व्हाट इज योर गोल अगर किसी ने बोला कि सूरज पूरब में उड़ता है और पश्चिम में डूब जाता है ये ठीक है कि ठीक नहीं है ശരിയാണോ തെറ്റാണോ तो हमको पूछना चाहिए आप कहाँ खड़े हो मैं धरती पर खड़ा हूँ ठीक है तुम्हारे लिए सूरज पूरब में ऊपर आता है और पश्चिम में डूबे और सच में क्या होता है सूरज नहीं घूमता है भूमि सूरज के चारों ओर घूम रहा है वो थोड़ा बाहर आ गए तो पता है നമ്മൾ കുറച്ച് മുകളിലെത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ശരിക്കും സൂര്യനല്ല ചുറ്റുന്നത് ഭൂമിയാണ് ചുറ്റുന്നത് क्योंकि हम सिस्टम के बाहर अगर अब भूमि में खड़ा रहे हो നിങ്ങൾ ഭൂമി തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ऐसे ही लगेगा कि सूरज पूरब में उगता है वही है दूसरा क्वेश्चन നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് अगर आपको लगता है कि ये गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है स्वर्णम വളരെ इंपॉर्टेंट ആണ് तो क्वेश्चन पूछना है कि आप कहाँ खड़े हो मैं अभी भी इस भौतिक लाइफ में खड़ा हूँ ठीक है तो भौतिक लाइफ में खड़े रहो पर अगर आपको इस दुनिया छोड़ने का टाइम हो गया മരിക്കാനുള്ള സമയമായി हमारा पूरा धन दे दिया तो किसी को वो मृत्यु मिटा नहीं सकेगा ഞാൻ എൻ്റെ ധനം മുഴുവൻ തരാം എൻ്റെ മരണം ഒരു ദിവസം एक दिन मुझे थोड़ा लंबा कर दो कोई भी नहीं कर सकेगा मेरा पहला ध्यान का अनुभव था मैं पहली बार ध्यान में गया तो मैं बाहर जब निकला तो सबको बताने लगा कि जो सारी दुनिया की दौलत उनको एक साथ दे दी जाए और मालिक को एक तरफ आप कौन सा लोगे तो मैं लूंगा मैं मालिक एक ही पहला ध्यान वही है सो वैल्यू किसको दिया आपको पता चला कि मास्टर का वैल्यू है നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ തന്നു ഒരു സൈഡിൽ മാസ്റ്റർ നിൽക്കുന്നു അതാണ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതാണ് किसको वैल्यू करेंगे ऑर्डिनरी आलो ये मास्टर को हम पूछेंगे मुझे थोड़ा पैसा दो मेरा डिसीज मेरा वो शरीर का जो प्रॉब्लम है ठीक कर दो मैं हैप्पी हो जाऊंगा और 3-4 दिन सिटिंग लेके वो चला जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व मास्टर को नहीं चाहिए जो मास्टर दे रहा है उसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं मास्टर को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे ठीक है ना एक टाइम पर मदर तेरेसा को कोई अभ्यासी ने जाकर बोला चारी जी महाराज तब कलकत्ता आ रहे थे तो एक अभ्यासी ने बोला कि मेरा मास्टर अब कलकत्ता में आ रहा है तो मदर तेरेसा ने बोला कि आप भाग्यशाली हो आपको एक मास्टर है और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप मास्टर को कैसे यूज़ करते हो मास्टर നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് अगर आप मास्टर को ऐसे अपने धन दौलत के लिए यूज़ करते हैं तो लाइफ मटेरियल है वो ख़त्म हो जाएगा आपको आप मास्टर के जैसे बनने के लिए मास्टर को यूज़ कर दो मुझे आपके जैसा बनना है मुझे सिर्फ कुछ नहीं है मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए तो वो ठीक है ओ मास्टर दो आर द रियल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ वी आर येट बट स्लेव्स ऑफ विशेस
हमारे प्रेयर का दूसरा लाइन है, दूसरा सब विषय, मुझे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दो, वो भी विषय। मुझे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस किसी ने चाहिए। अगर मास्टर है, मास्टर ने सारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दिया पर मास्टर अपने आप को नहीं दिया तो क्या फायदा है। अब अदान वैल्यू किसको किसको देता है? वैल्यू हमारे मन का प्रॉब्लम है। गुड बैड, अच्छा बुरा, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, ये सब हमारे मन की प्रॉब्लम्स है। तत्र पश्य स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातृ पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। There Arjuna could see stationed in both armies his father, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, cousins, sons, nephews, grandnephews, friends, father-in-laws, well-wishers. उधर क्या देखा उन्होंने? मेरे पितामह को देख रहा है, मेरे गुरु को देख रहा है, मेरे ब्रदर्स को देख रहा है, मेरे नेव्यूज को देख, सभी को वो देखा। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् idam abravit. Seeing all his relatives present there, Arjun, the son of Kunti, was overwhelmed with compassion, with deep sorrow, and spoke the following words. तभी अर्जुन बहुत ही दुखी हो गए। इधर अभी तक क्या है, अर्जुन मैं युद्ध करूंगा ऐसा करके आया, तब तक अर्जुन थोड़ा फ्लैट हो गया, दुखी हो गया। उन्होंने भगवान से बोला, अर्जुन उवाचा दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णम युयुत्सम मम उपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। Arjuna said, O Krishna, seeing my own kinsmen arrayed for battle here and intent on killing each other, my limbs are giving away and mouth is drying out. मेरा शक्ति सब खो जा रहा है, मेरा എൻ്റെ കായി കാലം വിറയ്ക്കുന്നു, എൻ്റെ വായ പറ്റുന്നു, मेरे मुंह ड्राई हो गया है, मैं ऐसे वीक हो गया हूँ। वेपयश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्च परिदह्यते न च शक्नोर अवस्थातं भ्रमदीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो उपश्यामि हत्वा स्वजनं महाहवे। My whole body shudders, my hair standing on head, my bow, the Gandhi, is slipping from my hand, and my skin is burning all over. My mind is in quandary and whirling in confusion. I am unable to hold myself steady any longer. O Krishna, healer of the Keshi demon, I only see omens of misfortune. I do not foresee how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. मेरा शरीर पूरा वीक हो जा रहा है, मैं मेरा गांडीव हाथ से गिर रहा है, गांडीव मेरे कहीं दूर, इन सबको मारने से मुझे क्या फायदा है? मेरे मन में ऐसा रहा है, इतने मेरे को कोंदुटी के अंदर गिट्टा बोल, वो ऐसे दुखी हो गया। What is victory? अब विजय क्या है, यही अर्जुन पूछ रहे। न कामशे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानि च किम न राजे न गोविंद किम भोगे भोगे जीवितेन त्वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। ओ कृष्णा, आई डू नॉट डिसायर विक्ट्री। मुझे अभी विजय नहीं चाहिए, विजय വേണ്ട, എനിക്ക് राज्य വേണ്ട, मुझे किंगडम नहीं चाहिए, मुझे हैप्पीनेस से मिलने वाला हैप्पीनेस भी नहीं चाहिए। और व्हाट अवेल विल बी ए किंगडम प्लेजर्स और इवन लाइफ इटसेल्फ व्हेन द वेरी पर्सन्स फॉर whom we covet them are standing before us in battle। जो जिनके लिए मैं ये युद्ध करना हो, जिनको हैप्पी करने के लिए, संतोष करने के लिए मैं युद्ध कर, वो ही मेरे साथ युद्ध कर रहे हैं। अगर നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലൊരു हमने कंपटीशन जीता, प्राइस मिला, वो प्राइस किनको दिखाएंगे? हमारे फ्रेंड्स को दिखाएंगे, हमारे माता पिता को दिखाएंगे, हमारे अंकल को दिखाएंगे। अगर उनको ही मार रहे हैं तो मेरे प्राइस किसके लिए? ये प्राइस किട്ടിട്ട് ആരെ കാണിക്കാൻ പോണു? ആലോചിച്ചു। वो बहुत ही टेंशन में आ गए, वो दुख में आ गए कि ये सब करके मुझे कोई फायदा नहीं है, ये सब मिलके मैं किसको दिखाने वाला हूँ, उनको मैं मार रहा हूँ। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ये अर्जुन का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे अब विजय नहीं चाहिए, मुझे विक्ट्री नहीं चाहिए, ये युद्ध वेस्ट है। यही हुआ एम्परर अशोका, कलिंगा युद्ध है ना, भारतवर्ष का पूरा ऐसे मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा हिसाब में ले दिया। एक सेव कलिंग, अभी का उड़ीसा है ना, कलिंग राज्य
ऐसे इसमें नहीं ज्वाइन करते थे। तो अशोका चक्रवर्ती ने सोचा कि इनको भी हमारे मेरे किंगडम में बटाना है, ज्वाइन करना है। तो कलिंग युद्ध कर दिया और कलिंग को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിച്ചു, लैक्स ऑफ ऐसे लोग मर गए। और वो देखा, युद्ध जाके देखा तो അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ എന്താ അമ്മമാർ കരയണു, माताएं रो रही है, वाइफ्स रो रही है, बेटे बच्चे रो रहे हैं। तो ये कंप्लीटली दुखी हो गया। इसीलिए वो अशोका तभी से वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ये सब मिलके मुझे क्या मिलने वाला है, मैंने ये क्या किया, वो अंदर का वो रिपेंडेंस हो गया ना। इतना बड़ा अशोक उसके पहले बहुत क्रूअल था, उन्होंने वो राजा बनने के लिए बहु लोगों को मारा है। बट उस मोमेंट, वही मोमेंट है ना, वो विषाद है। यही इसको भी बोलते हैं, अर्जुन विषाद योगा बोलते हैं। अर्जुन विषाद में आ गया, वो दुख में आ गया। हमारे लाइफ में भी ऐसे विषाद है, स्ट्रेस है നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്। जब हम सभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകണം, ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, എനിക്കിവിടെ വിജയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല। നമ്മൾ कॉम्पीट करके पैसा ഉണ്ടാക്കി, मैंने धन बना लिया बहुत, ऐसे इधर आके तो मेरा फ्रेंड्स कोई नहीं है, मेरा फैमिली भी मेरे साथ नहीं है, बहुत बड़ा बंगला बनाई है, गाड़ी है, എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല, मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ऐसे बड़ा इसे क्या हो रहा है, इसीलिए बहुत लोग स्ट्रेस्ड है। ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, हम देखते हैं सभी लोग टेंशन में। ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷനാണ്। മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്, क्योंकि उनको सब कुछ मिल गया बट लव नहीं मिला, स्नेह नहीं मिला। स्नेह लिहाजा यू हैव मेड सो मेनी, बहुत चीज़ हमने इकट्ठा कर दिया बट स्नेह नहीं मिला, इसलिए अंदर में वो वैक्यूम हो गया। सब कुछ मैंने बनाया है किसके लिए, നല്ല ആളവനെ ഞാൻ പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത്, ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെന്താ क्या, ताकि सभी मुझको बोले कि ये बहुत अच्छा आदमी है, बड़ा आदमी है। तो इतना धन बनाया पर कोई भी मेरे घर में नहीं आ रहा है, कोई मुझसे स्माइल भी नहीं कर रहा है, वो विषादम। अब डिप्रेशन ഒരു പ്രധാന കാരണം പൈസക്കാർക്കാണ്। जो धनवान है उनको ही ज़्यादा डिप्रेशन आता है। वो डोनेट करते हैं, उसके बाद टेम्पल्स में डोनेट करते हैं, ऑर्फनेज में डोनेट करते हैं, क्योंकि उसका अंदर इतना ही कीचड़ है ना, वो कहीं भी जाके डालना चाहिए। चारी जी महाराज बोलते हैं कि जो डोनेशन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्हें किया है, अंदर का वो कीचड़ कहीं भी डालता है। भगवान को वो क्या है, डायमंड का टोपी बनाता है, सभी जगह स्वर्ण का स्टेप्स बना देता है, वो सब अंदर का गिल्ट है। गिल्ट एक सबसे बड़ा संस्कार है, दादी बोलते हैं गिल्ट। वॉट एंड वेयर सेटिस्फैक्शन, हम संतृप्ति भी बोलते हैं। आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुला श्वशरा पौत्र श्याला संबंधितस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु महीकृते। टीचर्स, फादर्स, सन्स, ग्रैंडफादर्स, मैटर्नल अंकल्स, ग्रैंडसन्स, फादर-in-laws, grandnephews, brothers-in-laws and other kinsmen are present here, taking their lives and riches. O Madhusudan, I do not wish to slay them even if they attack me. If we kill the sons of Dhritarashtra, what satisfaction will we derive from the dominion of the three worlds, or to speak of this earth? इन सभी को मार दिया, अब मैं ये तीनों लोगों का राजा बन गया, फिर मुझे क्या है, कोई क्या फ़ायदा है, हमारा हैप्पीनेस, मुझे क्या हैप्पीनेस मिलेगा। वो जीसस क्राइस्ट ने यही बोला है। जीसस क्राइस्ट ने बोला कि what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul? सारे दुनिया जीत गया पर उसका सोल नष्ट हो गया, उसमें तो उसने क्या, उसको क्या मिला। अलेक्जेंडर द ग्रेट का दिन, अलेक्जेंडर चक्रवर्ती है ना, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रीस का राजा था, वो ऐसे दुनिया का राजा बनना चाहते थे, ലോകം കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി। और युद्ध करके इधर आ गया, हमारे इंडिया में आ गया। कि स्टोरी है कि वो ऐसे हमारे राज्य की एक फॉरेस्ट से चल रहा, जंगल से चल रहा था, तो उसके बीच में एक तपस्वी ऐसे तपस कर रहा था। तो अलेक्जेंडर का जो सेना है ना, उसके सेनाधिपति वो जाके इस सन्यासी से बोला, आप मार्ग से हट जाओ, पीछे अलेक्जेंडर द ग्रेट आ रहा है। तो इसने बोला थी वो उधर से भी जा सकता है, जंगल इतना जगह है, वो मुझे क्यों हटा रहे हो। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं करते, वो सीधा ही जाता है।
तो इन्होंने बोला थी तुम मुझे इधर से हटाओ मैं इधर से नहीं उठूंगा। तो कितना भी बोला तो ये ऐसे हिला नहीं। तो अलेक्जेंडर ऐसे बहुत ही इम्प्रेस हो गया, इतना धैर्य कहाँ से आ गया। उन्होंने बोला कि ये सर आपको मार डालेंगे। उसने बोला कि मुझे मारो, मैं पहले से ही मर चुका हूँ, मैं इस लोक में नहीं है। अलेक्जेंडर जाके इसके सामने ऐसे प्रोस्ट्रेट करके बोला कि मेरे साथ मैसेडोना आ जाओ, मैं आपको राजगुरु बना दूंगा। तो इन्होंने पूछा कि मैसेडोना में तो आप मुझे क्या दोगे। तो उन्होंने बोला कि मुझे बड़ा पैलेस दूंगा रहने के लिए, नल्लर वीड करा। तो उन्होंने बोला मेरा यह पैलेस है, देखो बहुत पेड़ पौधे हैं। तो उन्होंने मुझे अच्छा भोजन देगा। तो उन्होंने बोला कि इधर अच्छा भोजन है, तुम चाहे तो इस सब ऐसे फल वृक्ष सभी है। तो जो भी पूछा इसके पास इधर है। तो अलेक्जेंडर ने बोला कि मुझे कुछ देना है आपको, लेकिन दो तैरना। तो उन्होंने बोला थोड़ा हट जाओ, वो सूरज का लाइट मुझे थोड़ी देर से नहीं आ रहा है, वो आप मेरे सामने खड़े हैं सिर्फ इतना ही करो। इसीलिए ऐसे बोलते हैं कि अलेक्जेंडर अपना युद्ध खत्म करके वो वापस जाने लगा, क्योंकि उनको पता चला कि ये सब जीतने से कोई फायदा नहीं है। दुनिया लोगों मुझे किट्टिट्टा काര്യം इधर कुछ नहीं है, आत्मा नहीं है, लव नहीं है, स्नेह लव नहीं है, सब नष्ट हो। तो वो वापस रास्ते में मर गया, ऐसे बोलते हैं। 32-33 ईयर्स में वो उसके देहांत हो गया। और जाते वक्त जब वो उसकी डेथ हो गई, तब उन्होंने बोला कि मेरे कब्र के बाहर मेरे हाथ ऐसे लगा दो कि सभी को दिखाना है कि मैं इधर से कुछ नहीं ले रहा जा रहा हूँ। इങ്ങനെ കൈയിട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ കൈകൾ പുറത്തിട്ടിട്ട് अब डेड बॉडी को അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നില്ല। അപ്പോൾ यही क्वेश्चन अभी अर्जुन को आ रहा है, मैं ये सब जीत गया, मेरे अंदर कुछ हैप्पीनेस नहीं है, मैं किसी को भी कोई हैप्पीनेस में क्या मिलेगा मुझे। निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्यान् जनार्दन पापमेव आश्रयेत् अस्मान् हत्वैदान् आततायिनः तस्मान् आर्ह वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् सम्बन्धवान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। O maintainer of all living entities, what pleasure will we derive from the killing of the sons of Dhritarashtra? Even though they may be aggressors, sin will certainly come upon us if we slay them. Hence it does not behoove us to kill our own cousins, the sons of Dhritarashtra and friends. O Madhav, how can we hope to be happy by killing our own kinsmen? मैं किसी को मारने से मुझे क्या सुख मिलने वाला है। अरे രണ്ടാമത്തെ आर्ग्यूमेंट है ना, वो हमारा एनिमी होगा, फिर भी इनसे मरने से मुझे क्या फायदा है, मुझे क्या सुख मिलने वाला है मारने से। सेकंड क्वेश्चन आ गया, वो डायलेमा में आ गया, वो धर्म संकट बोलते हैं ना, डायलेमा। हमारे लाइफ का एक ही डायलेमा है, ये करना है कि नहीं करना है, टू डू और नॉट टू डू, दैट इज द क्वेश्चन। शेक्सपियर का एक टू डू और नॉट टू डू। मुझे पता है ये कर सकता हूँ मैं, अर्जुन युद्ध कर सकता है, उसका सब को मैं करना है या नहीं करना है। मैं डॉक्टर हूँ, सर्जरी कर सकता हूँ, करना है या नहीं करना है, इससे मुझे फ़ायदा है या पेशेंट को फ़ायदा है। मुझे फ़ायदा है, पेशेंट को फ़ायदा नहीं है तो छोड़ दो, नहीं करना है बस। मेरा एक लाइफ में मेरा एक बहुत बड़ा एक एपिसोड हुआ। मैं कोयम्बतूर में काम करता था, कोयम्बतूर वर्क के वो एक ओल्ड लेडी, एक थोड़ा ओल्ड लेडी पेशेंट होके आ गया था। तो ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു उसके आंख में एक प्रॉब्लम था, तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करना, मैं रेटिना सर्जरी करता हूँ, अब रेटिना सर्जरी ചെയ്യണം, पर उसमें से विजन आएगा कि नहीं आएगा श्योर नहीं हूँ। मैंने बोला कि कर सकता हूँ, पर पता नहीं है कि मिलेगा या ना मिलेगा। मैं ऐसे कन्फ्यूजन में था, तभी इस औरत का, इस लेडी का बेटा, वो एक डॉक्टर था, वो कार्डियक थोरेसिक सर्जन था, वो सामने आ गया। उन्होंने बोला कि मैं कार्डियक थोरेसिक सर्जन हूँ। ऐसे कंडीशन में मैं एक क्वेश्चन अपने आप को पूछता हूँ, अगर ये आपकी माताजी है तो आप क्या ये सर्जरी करोगे? तो मैंने बोला नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला तो तुम नहीं करो बस, आप जो अपने माताजी पर नहीं कर रहे हो, तुम मेरे माताजी पर क्यों कर रहे हो? वो ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वो उत्तर दिया ना। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे लाइफ में अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये मेरा मदर है, ये मैं ही हूँ, मैं अपने आप पर ये क्या करूँ, ये कर सकता हूँ।
जो मैं अपने लिए नहीं कर सकता हूँ वे मैं दूसरों के लिए क्यों करूँगा? ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം मैं മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? और दूसरा एक इम्पोर्टेंट वैसे कोटेशन हमने हॉस्पिटल के सामने लगाया, महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन है, वो मलयालम में है। महात्मा गांधी जी ऐसे बोलते हैं कि ने टालिस्मैन कहा है, अगर आपके ऐसे कोई डिसीजन में कोई कन्फ्यूजन है, यानी तीर्मान कन्फ्यूजन है कि करना है कि नहीं करना है, तो आप अपने जीवन में कोई दुखी ऐसे मुख को मन में सोचो, जो सच में दुख जो ऐसा अनुभव करता है, वो जो दरिद्र है, पॉवर्टी में है, आपका जो ये करने वाला है वो उसको कुछ ऐसे हैप्पीनेस देगा, अयको वല്ല സന്തോഷം നൽകുമോ, अयको फ्रीडम നൽകുമോ? स्वराज, उन्होंने बोला कि स्वराज मीन उनको अपने आप में जो विश्वास है, अपने आप में जो फ्रीडम है, मोक्ष है, वो देने के लिए मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपने ये सोच क्वेश्चन अपने आप को पूछा तो ये जब हमारा डाउट्स है ना वो निकल जाएगा। ഞാൻ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ मैं पानी इस्तेमाल करता हूँ, पानी വെള്ളം വെറുതെ കളയുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കും ഈ വെള്ളം ഇത്രയും കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ऑर्डनरी आल कितने लोग ऐसे पानी के बिना ऐसे എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, तो നമ്മൾ ചെയ്യില്ല। यही मोरालिटी का क्वेश्चन। और चारी जी महाराज बोलते हैं कि कोई आप काम करने वाले हैं तो ऐसा पूछना है कि ये काम सभी लोगों ने सभी समय ऐसा किया तो क्या होगा? എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അത് അബ്സല്യൂട്ട് മൊറാലിറ്റിയാണ്। ഞാൻ വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു 100 रुपया ഞാൻ എടുത്തു, मैं नीचे गिरा था 100 रुपया का नोट, मैं अपने आप के लिए ऐसे यूज़ करने लगा, अब मैंने से कोई नहीं देखा, अगर सभी ऐसे करने लगा तो क्या होगा? कोई नियम नहीं है, रूल नहीं है, जो भी आप रास्ते में पड़ा यूज़ करेगा और दूसरे घर में जाके वो निकाल देगा, वो टेबल निकाल देगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन अपने आप को पूछिए, यही एब्सोल्यूट मोरालिटी का एक दूसरा टेस्ट। वो चेंज है ना हमारा, वो चेंज ये अर्जुन को हुआ है, यही अर्जुन को एक बड़ा आदमी बनाता है, क्योंकि ये डायलेमा उनको आ गया, दूसरों किसी को नहीं आया। ये युद्ध करना है कि नहीं करना है वो क्वेश्चन है, ये हम सबको आता है। ये ट्रांसिशन कब होता है? वही मैं इधर लिखा है कि वो चक्र से ना एनिमल नेचर से ह्यूमन नेचर तक जो ट्रांसिशन आता है तभी ये डायलेमा आता है। അതുവരെ डायलेमा इല്ല, कुत्ते को या बिल्ली को ये डायलेमा नहीं है। वो ऐसे एक नॉन वेजिटेरियन साधन तिना പോകുമ്പോൾ किसी को मारता है, ऐसे दुख नहीं है उसको, वो उसका भोजन है। अले आई गेस शेर को देखो, सिमत्र को, वो जो ऐसे डियर के पीछे जाएगा वो सबसे वीक एनिमल को पकड़ेगा, जो सबसे पीछे है, सबसे धीमे दौड़ता है उसको पकड़ता है, उसको सिंपति नहीं है, उसको कोई सिंपति नहीं, पावം അങ്ങനെ തോന്നുന്നു? सिंपति പാവത്തരൊന്നുമില്ല, വിശന്ന वो जो उसका खाना है तो वो जाके खाएगा, അവർക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ല। वो आने के जो हाथी है वो पेड़ से वो तोड़े पूरा पेड़ तोड़ देगा, उसको वो सिंपति नहीं है कि पेड़ को ऐसे दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो रास्ते में यूरिनेट करेगा, उसको ये नहीं कि वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन करने वाला है। तो मनुष्य नहीं प्रश्न है, मनुष्य ऐसे जो मन डेवलप हो गया ना, जो ह्यूमन बीइंग हो गया, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ, ये दूसरों के लिए सारी दुनिया के लिए क्या प्रॉब्लम बनाएगा, ये हमको सोचने का वो कैपेसिटी है, वो है टर्निंग पॉइंट। നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ एनिमल मैन टू ह्यूमन मैन बोलते हैं बाबूजी महाराज, वो ट्रांसिशन है। हार्ट रीजन हम मणिपुर चक्र तक आ गया, फायर पॉइंट तक आ जाएगा, फायर पॉइंट से अनाहत हृदय चक्र को ट्रांसिशन है ना, तभी ये अवेकनिंग आता है। लव इज द इनर अवेकनिंग टू रियलिटी, बाबूजी महाराज ने बोला है। लव का मीनिंग क्या है? इनर अवेकनिंग टू रियलिटी, जो सच है ना, सत्य है, उसकी तरफ मन ओपन होता है, वही ये स्नेह। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि मैं आपको कुछ करने वाला हूँ या बिनू को कुछ देने वाला हूँ, वो मेरा स्नेह के हिसाब से मैं कर रहा हूँ क्या मेरे सेल्फिशनेस के हिसाब से मैं कर रहा हूँ? ആ ചോദ്യം വരില്ലേ? ഇപ്പോൾ मैं दान धर्म करने वाला हूँ, चलो जो दान धर्म കുറേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, वो दान धर्म करते सभी को दिखाते हुए, एक पुअर आदमी होगा, उसको पेपर में न्यूज़ लगाएगा, पेपर में न्यूज़ കൊടുക്കും,
और 10 रुपया 15 रुपये और बोलेगा कि डॉक्टर सुनील ने इसको 10,000 रुपया दिया पेपर में न्यूज़। मैंने किसके लिए दिया? मुझे नाम मिलने के लिए दिया, उसके लिए नहीं दिया। उसमें मेरा प्रेम नहीं है, यानी कि प्रेम वो मैं अपने आप को स्नेह करता हूँ। उसको डोनेशन नहीं बोल सकते। डोनेट करके पत्थर में लिख देते कि ये डोनेशन दिया है सो एंड सो आदमी, उसमें डोनेशन नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप लेके लिया। तो लव मीन्स इनर अवेकनिंग टू रियलिटी। मैं ये दे रहा हूँ मुझे कुछ मैं नाम मिलने के लिए नहीं, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। मैं सेवा किसका कर रहा हूँ? मैं भगवान का सेवा कर रहा हूँ। सभी लोग भगवान का सेवा कर रहा है, मैं उसकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। ऐसा किया तो वो काम ऐसे पवित्र हो जाएगा। यही अर्जुन को ये कन्फ्यूजन है, मैं ये काम करता हूँ तो ये ठीक है या गलत है? वो भगवान इसका उत्तर धीरे धीरे देता है। एक ही काम ठीक भी हो सकता है, वही काम गलत भी हो सकता है। हमारा मनोभाव इंपॉर्टेंट है। अगर हम काम करके अपने लिए എൻ്റെ പേരിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അതേ वही काम अपवित्र हो गया, दान धर्म अपवित्र हो गया। वही दान धर्म पवित्र जब बन जाएगा, जब मैं ऐसे देता हूँ, उनके लिए देता हूँ, मैं मेरे अंदर से वो जाता है। मैं नहीं दे नहीं रहा हूँ, जो भी मैं दे रहा हूँ वो दे रहे, भगवान दे रहे, मास्टर दे रहे, मैं है ही नहीं हूँ, मैं कॉन्ड्यूट हूँ, ഞാൻ കോൺഡ്യൂട്ട് ആണ്। അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ वो काम पवित्र हो गया, क्योंकि उनका काम हो गया। മനസ്സിലായില്ലേ? यही डिफरेंस है, काम में नहीं है, उनका एटीट्यूड में इंपॉर्टेंस है। फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव, यही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। मैं बाहर काम कर रहा हूँ पर उसका सब मुझे खुशी है, मुझे हैप्पीनेस पीस है, सब मेरे अंदर मिल रहा है, मुझे अंदर नहीं मिल रहा है। दाजी बोलते हैं कि हार्ट का सिग्नल ऐसे ശ്രദ്ധിച്ചു പോകും, हार्ट सिग्नल नहीं देगा तो वो ठीक है। हार्ट कोई सिग्नल, ठीक काम के लिए हार्ट का कोई सिग्नल नहीं है, क्योंकि वो वाइब्रेशन नहीं होगा। इधर कुछ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല। अगर आप गलत काम करते हैं इधर कुछ फ्रिक होता है, वाइब्रेशन होता है। अब मतलब ये नहीं करना चाहिए। स्मूथ है तो वाइब्रेट नहीं है, वो फ्लो होता ही रहता है, वो जो करना है कर दिया बस। इधर अब ऐसे झांको, लुक इन योर हार्ट। और विवेकानंद ने कहा कि जो भी काम करते हैं, अगर आपको शक्ति मिलती है, നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് ആവുണ്ടോ तो आपका काम ठीक है। अगर आप वो काम करके दूसरों के सामने खड़ा होके सामना बात कर सकता हूँ, मुझे धैर्य आ गया, അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ്। നേരെ മറിച്ചിട്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പേടിയാവുന്നു, मुझे ऐसे छिपने का हो रहा है, ഒരു പണി ചെയ്തിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കണം തോന്നുന്നു। इങ്ങനെ ऐसे हेड ऐसे हम देख रहे हैं, पेपर में देखते हैं ना, ऐसे बहुत पैसा बनाया और जब पुलिस आके पकड़ के जाते हैं, पर्दा डाल के कैमरा के सामने खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो ठीक नहीं किया। ठीक किया है तो क्यों वो पर्दा, क्यों वो कूलिंग ग्लास पहनते हैं? മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ തെറ്റായുള്ള കാര്യം അറിയാം, सभी को पता है, पर ये पता चला तो भी हम करते हैं। जो पता चला और करते हैं वो एक ऑर्डिनरी आदमी है। वो पता चला नहीं करने का डिसीजन किया, तभी वो एक अच्छा आदमी बन जाएगा। और वो जो करने लगा तो वो सही हो गया। एक बार पता चला मैंने ऐसे आगे से नहीं करा। गांधी जी का एग्जाम्पल है, गांधी जी ने एक बार डिसीजन दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, अभी नॉन वेजिटेरियन नहीं खाया, फिर मैं नहीं ये सच के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा, नहीं किया, तो वो इसीलिए उनको बोलते हैं महात्मा बोलते हैं। इधान और साधारण व्यक्ति, वो अर्जुन का वो टर्निंग पॉइंट है। ये करना मुझे अंदर से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं युद्ध किया तो मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, मेरे राज्य मेरे विजय के लिए कर रहा हूँ, तो मेरा यह काम ठीक नहीं है। इसीलिए उसके अंदर एक थोड़ा सा गिल्ट आ गया। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन? हम जो काम करते हैं उसका फल क्या है? वॉट एवर वी डू इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड इज टेम्पररी, ऑल रिटर्न टू डस्ट। Desires leave behind memory. Memories linger for some time, more continuous. Memories fade, but attachment to them leave behind impression in the subconscious. These form samskaras, which surface in later favorable environments. हम जो भी काम इधर करते हैं अदक तीर हम इधर हॉस्पिटल बना रहे हैं, बड़े बड़े साम्राज्य लोग कट्टिടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, ऐसे बड़े कैसल्स बना रहा है, ये सब निकल जाएगा, ये सब धूल में मिल जाएगा। ले मेरा मसल हुआ, एक बॉडी बनाएगा मैंने, ये मसल्स निकल जाएगा। मेरा स्किल है, मैं अच्छी तरह गाता हूँ,
वो गाना स्किल चला जाएगा। मैं पढ़ा हूँ, मेरे तलയിൽ കുറേ ബുദ്ധിയുണ്ട്, അറിവുണ്ട്, मैंने पुस्तक से, वो भी निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा। क्या रहेगा? वो जो रहेगा वो हम जो अंदर जो इम्प्रेशंस छोड़ा है हमने, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇംപ്രഷൻസ് ഇടുന്നു, हमारा मेमोरीज है ना, मेरा मेमोरी, मेरे मन में जो रिमेम्बरेंस है वो उधर रहेगा। अगर हमको बहुत अटैचमेंट है तो वो मेमोरी संस्कारा हो जाएगा और वो संस्कारा उधर ही रहेगा। बाद में एक अवसर मिले तो भी फिर बाहर आ जाएगा। वही है हमारा, वही हम हमारा लोड है। इधर से जो हम लोड लेके जा रहे हैं, बाबूजी महाराज बोलते हैं कि ट्रैवल लाइट। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो आपका लगेज सब क्लोक रूम में रखो और तुम बिंदास ट्रैवल करो। हमारा ये संस्कार ये लेके हम यात्रा कर सकते रहे, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം। हमारा टेंशन सब क्यों है? क्योंकि मेरा इंप्रेशन मुझे गाइड कर रहा है, मेरा अंदर से मास्टर नहीं गाइड कर रहा हूँ, इसलिए मुझे टेंशन है। अर्जुन को भी टेंशन क्यों है? अर्जुनന്റെ ഇംപ്രഷൻസ് ആണ്, prejudices ആണ് अर्जुनने गाइड किया, इसीलिए उनको गिल्ट आ रहा है। समझ ले रहे? वो हम जो बना रहे हैं सच में वो हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस में हम बना रहे, जो बाहर बनाते वो सब निकल जाएगा। और फीलिंग का गिल्ट, हमारे अंदर गिल्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कुछ जो एक मिस्टेक किया और उसके बाद हाँ हाँ हिंदी हाँ हिंदी पथरी बोलते हैं इस टर्म में। तो क्या है कि टोन बन जाता है ऐसे। हाँ 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 पत्री, हाँ पत्री। अंदर से अंदर एक गिल्ट आ गया, मैंने एक काम कर दिया और अंदर से मुझे पता है തെറ്റാണ് തെറ്റാണ്। രണ്ട് തരത്തിലെ, दो तरफ से गिल्ट है। एक तो मैंने जो करना नहीं था वो किया, एक गिल्ट है। दूसरा है मुझे जो करना था मैंने नहीं किया। दोनों प्रॉब्लम्स है। मेरे पिताजी वैसे बीमार पड़े थे, मैं चाहे तो मैं उसको देख सकता हूँ था, मुझे मैं उसको अच्छी तरह देखभाल कर सकता था, मैंने नहीं देखभाल किया और उसकी मृत्यु हो गई। अब पिताजी नहीं है तो इधर क्या आ गया? गिल्ट आ गया, मैंने नहीं किया। അതുമാതിരി ചെയ്യേണ്ടാത്തൊരു കാര്യം मैंने नहीं, मुझे नहीं करता था। मैंने ऑफिस से एक पेन लेके गए, छोटा सा काम है, നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു പെൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി, किसी ने नहीं देखा पर मैंने देखा मेरे अंदर वो गिल्ट हो गया, चलिए काര്യം। अब ये गिल्ट है ना, ये नहीं निकलेगा। वही दाजी बोलते हैं, दाजी ने एक एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर वार्ड में राउंड्स ले रहे हैं, अब ये पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बात करना है, तो डॉक्टर ने बोला मैं राउंड्स ख़त्म करके आता हूँ। जब ख़त्म करके अगर पेशेंट मर गया तो डॉक्टर के अंदर गिल्ट हुआ कि मैं उससे पूछ सकता था क्या था, कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था, मैं नहीं पूछा, वो गिल्ट। यही गिल्ट हमको सभी सिर्फ प्रॉब्लम करता है। और चार्य जी ने बोला जी आपको गिल्ट है तो वो स्पिरिचुअली आप नीचे गिर रहे हो। सोचो कि आप नीचे, गिल्ट बड़ा चीज़ है, छोटा चीज़ है, छोटा भी गिल्ट ही है। और गिल्ट हम अपने आप नहीं निकाल सकते। गिल्ट ने प्रॉब्लम वो डी पॉइंट में जाके पड़ा है। നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ABCD पॉइंट्स है सहज मार्ग में, आपको पता होगा। ए पॉइंट ऐसे लेफ्ट लिप से 2 फिंगर्स इधर और 3 फिंगर ये पॉइंट और 2 फिंगर दा C पॉइंट और C पॉइंट बी पॉइंट से 2 फिंगर नीचे C पॉइंट और C पॉइंट से 2 फिंगर लेफ्ट साइड में D पॉइंट आता है। C पॉइंट क्रूशियल पॉइंट है। C पॉइंट में संस्कार बनता है, जो कुछ हमारा आशाएं और डिसायर है ना, लाइक्स एंड डिसलाइक, उससे संस्कार ना होना C पॉइंट। और C पॉइंट से जो गिल्ट का संस्कार है वो D पॉइंट में जाएगा। और दादी बोलते हैं कि गिल्ट का संस्कार क्लीनिंग में नहीं जाएगा और मास्टर भी नहीं, सिटिंग में नहीं जाएगा, प्रेयर से ही जाएगा। इसीलिए हम रात को ऐसे आंख से टीयर्स विथ टीयर्स यू शुड प्रे नवर अंदर, ऐसे एकदम ऐसे जैसे हम मास्टर के सामने एक सप्लिकेंट के जैसे बैठना है और हमको बोला कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, अभी आगे से मैं नहीं करूँगा। अब पूरी वैक्यूटी, अंदर एक वैक्यूटी आ जाएगा, मैं नहीं हूँ। तभी तुम जब प्रेयर है, मैं नहीं हूँ, मैं जाके प्रार्थना में बैठता हूँ और मैं इधर से हट जाता हूँ। बाबूजी महाराज बोलते हैं कि एक भिखारी एक भिक्षा पात्र लेके जैसे बैठता है ना, भिक्षा पात्र तो लिखिए ना, कोई कुछ नहीं पूछता है, वो बैठा है और जो कुछ उसको मिलता है वो हैप्पी है, कुछ भी नहीं मिला तो भी हैप्पी है। हम ऐसे बैठना चाहिए प्रार्थना में। ऐसे भिखारी बैठा है,
मैं अपना प्रॉब्लम ऐसे मास्टर के सामने रखता हूँ, बस आप कुछ भी करो मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे पनिश करो, मुझे कुछ भी करो मुझे प्रॉब्लम नहीं, पर मुझे आपको जैसा बनना है। അങ്ങനെ वो प्रेयर है। അപ്പോൾ वो हंस के बोलेगा कि मुझे पता था कि तुम नहीं कर सकोगे, मैं करूँगा, ऐसा करके मास्टर मास्टर अंदर आ जाएगा। फिर काम करते हैं मास्टर, तब वो गिल्ट निकल जाएगा। यही कि गिल्टिന് ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ। महात्मा गांधी जी के लाइफ में गिल्ट का एक एपिसोड है। महात्मा गांधी जी ने पिताजी के पॉकेट से पैसा लिया और नॉनवेज खाया, सिगरेट स्मोक किया, कुछ कुछ किया, और उसके अंदर से ऐसे ऐसे लगा कि रात को वो बकरी शब्द बना रहा है, सो नहीं सका। पर अच्छे तो हुई पिताजी के सामने, पिताजी तब बीमार पड़े थे, एक चिट्ठी लिखा, फिर एഴുത്ത് थी अच्छे ने വേണ്ടിയിട്ട്, मैंने ऐसा ऐसा किया है, मैंने बीड़ी आपके पॉकेट से पैसा चोरी किया, सब लिखा, और आप जो भी पनिशमेंट मुझे दो मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे करके वो पिताजी के सामने खड़ा। वो देखा तो पिताजी के आंख से आंसू ऐसे बहने लगा। अनैन गांधी जी उसके आत्मकथा में अभी उनको लगा कि मेरा सभी पाप ऐसे चला गया, क्योंकि वो सबमिट किया ना। अब अपने ऊपर के जो आदमी वो उन्होंने पिताजी के सामने, पिताजी भगवान जैसा ही है अगर आपने ऐसा देखा तो, नहीं तो मास्टर के सामने सबमिट करो, पूरा सबमिट करो और ऐसे बैठो, आप क्या दे तो मुझे, तभी ये गिल्ट निकल जाएगा। नहीं तो गिल्ट हमारा लिए एक बहुत बड़ा सा प्रॉब्लम बनते जाएगा। और उसके आगे अर्जुन, ये अर्जुन ने കുറച്ചും കൂടി അത് നമുക്ക് नेक्स्ट अगले बार बोलेंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे लेगा तो अच्छा रहेगा। अगर अर्जुन का नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स है, मैं ऐसा किया तो ऐसे उन्होंने बोला है, कल कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभव्यत्युता। When a dynasty is destroyed, its traditions get vanquished and the rest of the family becomes involved in religion. ऐसे धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारा युद्ध ऐसे किया तो मैं अधर्म से ऐसे विक्ट्री हो जाएगा, तो हमारा पूरा वंश नाश हो जाएगा। और फिर बोल रहे हैं कि अधर्माभिभव कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीसु दुष्टासु वासनेय जायते वर्ण संस्कार। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक श्लोक है। With the preponderance of vice, O Krishna, the women of the family become immoral, and from the immorality of women, O descendant of Vishnu, unwanted progeny are born. अगर एक वंश का नाश हुआ तो उधर का स्त्रियां, लेडीज करप्ट हो जाएंगे। लेडीज करप्ट हो जाए तो गया हमारा वंश का। ये चार्य जी महाराज ने ये श्लोक बोला है एक स्पीच में। उन्होंने बोला कि विमेन आर मदर्स, माता जी जैसा, इसीलिए हम इतना प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट नहीं, हम विमेन को नीचा करने के लिए नहीं, विमेन को ऊपर बना करते। मैंने हमारा संस्कार ऐसा कि हमने माता इवन ऐसे वाइफ को ऐसा अनुग्रह देते हैं कि तुम 100 बेटों का माता बन जाओ और 101 सन आपका ऐसे वर्ड से हस्बैंड ही है, हस्बैंड भी बेटा बन जाएगा। जब वाइफ ओल्ड होता जाएगा तब हस्बैंड उनका बेटा जैसा है। तो स्त्री को हम माता जैसे पूजा करते हैं, माता को हम करप्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए इधर इतना उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, गृहलक्ष्मी बोलते हैं, सहधर्मिणी बोलते हैं। अब इधर यही अर्जुन बोलते हैं, अगर हमारा फैमिली में स्त्री करप्ट हो जाएगा तो वो कुल ही नाश हो जाएगा। यही अर्जुन एक दूसरा एग्जाम्पल बोलते हैं कि इतना युद्ध किया तो इतने पुरुष मर जाएंगे, पुरुष नहीं है तो स्त्री बिगड़ जाएंगे। तो भगवान से दूसरा आर्ग्यूमेंट है, इससे फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा दूसरा ही एक आर्ग्यूमेंट अर्जुन ने रखा है। थैंक यू। अगले बार हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑफ